तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। गाइस, मैं हूं दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो का जो टाइटल है, जिसका डर था आखिर वो ही हुआ, भारत को बाहर किया, पहली बार भारत के खिलाफ मिल गए सारे सबूत। इंडिया अफेयर्स का वीडियो है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में जाइए और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की डेथ को लेकर लिंक्ड है। आपको याद होगा, आज से ठीक कुछ महीनों पहले हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उसको कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद सिख फॉर जस्टिस और कनाडा के अंदर वहां पर जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स एक्टिव हैं, भारत की सरकार और भारत के एजेंट जिम्मेवार हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी कनाडा के अंदर वहां पर हत्या की गई थी, ये भारत में बैंड एक सेपरेटिस्ट ग्रुप यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा था और सिख फॉर जस्टिस के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद ये नंबर 2 पोजीशन के ऊपर था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1996 में भारत के जलंधर से कनाडा शिफ्ट हुआ था, यानी कि कनाडा मूव हो गया था और कनाडा जाने के बाद इसने वहां पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल को ज्वाइन किया था और कुछ समय तक बब्बर खालसा इंटरनेशनल में रहने के बाद इसने वहां पर खुद की खालिस्तान टाइगर फोर्स खड़ी कर दी थी। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कहा जाता है कि भारत के अंदर जो खालिस्तानी सेल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने, कनेक्ट करने, उनको ट्रेनिंग और फंडिंग करने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता था और भारत में इसको लेकर 10 FIR पहले से दर्ज थी, यानी ये भारत के अंदर कई सारे केसेस में वांटेड था। इसलिए कनाडा के अंदर जब इसकी हत्या हुई तो सीधी उंगली भारत की सरकार और भारत के एजेंट्स के ऊपर उठाई गई थी। अब क्योंकि इसके ऊपर भारत के अंदर 10 FIR दर्ज थी, तो भारत की सरकार ने पहले भी कई बार कनाडा से कहा था कि कनाडा की एजेंसीज हरदीप सिंह निज्जर को भारत को डिपोर्ट कर दे, ताकि भारत यहाँ पर लाकर उसको इन्वेस्टिगेशन करे और उससे पूछताछ करे। लेकिन कनाडा की सरकार ने ऐसा नहीं किया और अचानक ही हमें एक दिन खबर मिलती है कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के अंदर सस्पिशियस कंडीशनों में उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत को लेकर कनाडा की सरकार ने दावा किया है कि उसके पीछे भारत की सरकार और भारत के एजेंट्स इन्वॉल्व थे। रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा के अंदर वहां पर एक पार्लियामेंट में इमरजेंसी सेशन हुआ, जिस दौरान वहां पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्लेम किया है कि उनको इस बात के सबूत मिले हैं कि जून महीने में जो कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जो कि एक कनाडा का सिटीजन था, उसमें भारत और भारत की सरकार भी इन्वॉल्व थी। इसीलिए इसी चीज को लेकर कनाडा की सरकार इंडियन हाई कमीशन में डिप्लॉयड एक बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर रही है, यानी कि अपने देश से बाहर निकाल रही है और उन्होंने उनको भारत वापस जाने के लिए भी कह दिया है। अब कनाडा की सरकार ने क्या किया कि भारत का जो कनाडा के अंदर वहां पर इंडियन हाई कमीशन है, वहां पर हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट थे जिनका नाम अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, उनको उन्होंने एक्सपेल कर दिया है और ये दावा किया है कि भारत के ये डिप्लोमेट कनाडा के अंदर वहां पर भारत की इंटेलिजेंस को हेड करते हैं। इसके साथ ही कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह भी दावा किया है कि कनाडा की सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व थे। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये भी कहा कि उन्होंने ये पूरा मुद्दा G20 के दौरान जब वो भारत आए थे, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी डिस्कस किया। यानी भारत आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि उनको इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स और भारत की सरकार इन्वॉल्व है। कनाडा के अंदर वहां पर हमारा हाई कमीशन है, उसके कुछ डिप्लोमेट्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी कहा कि वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट कनाडा की धरती के ऊपर कनेडियन सिटीजन को किसी भी कारणवश मारे, यानी उसकी हत्या करे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा और ये कनाडा की सॉवरेनिटी का वायलेशन होगा। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये भी कहा कि वो भारत की सरकार के ऊपर इस चीज का प्रेशर बनाएंगे कि इस पूरे केस को लेकर, यानी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर भारत की सरकार कनाडा के साथ और जो कनाडा की एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करे और इन्वेस्टिगेशन में उनका पूरा साथ दे। और जो भारत के डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल करने की जो घोषणा थी, वो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली ने की थी और ये दावा किया था कि जिस डिप्लोमेट को कनाडा की सरकार कनाडा से निकाल रही है, वो कनाडा के अंदर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है। अब ये तो चलो कनाडा की तरफ से रिस्पॉन्स था, अब इसके ऊपर भारत का भी रिस्पांस आ गया है और अभी कुछ ही घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय तक भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक स्टेटमेंट जारी करके ये साफ तौर पर कह दिया है कि कनाडा की सरकार जो खुद ही खालिस्तानी आतंकवादियों और एक्सट्रीमिस्ट को अपने यहाँ पर शेल्टर देती है, उनको पनाह देती है, जो कि भारत के सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, उनके सारे एलिगेशंस पूरी तरह से झूठे हैं और ये आरोप है, ये भी पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
अब भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि कनाडा की सरकार जो और अभी जो आरोप लगा कनाडा का रही है जो उसमें भारत की कोई प्राइम भी मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है है। जस्टिन इसके ट्रूडो, साथ ही भारत के विदेश वो तो खुद ही मंत्रालय एक ने ये भी आतंकवादी कहा सपोर्टर कि है। जस्टिन ट्रूडो जो कह रहे हैं कि G20 के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले उन्होंने ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उठाया, ये पूरी तरह से गलत है और ये पूरी तरह और से अगर झूठ मार है। भी दिया, और अगर जस्टिन इंडिया ने ट्रूडो अगर जो मारा भारत भी आए है, थे इंडिया के G20 एजेंसी में ने जब अगर वो मारा भी है प्रधानमंत्री तो मोदी से मिले कनाडा तो के उन्होंने सिटीजन इस को बारे नहीं में मारा मोदी है, जी के साथ कोई भी एक बातचीत नहीं कैनेडियन की। इसके आतंकी साथ ही को भारत मारा के है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हम कनाडा की सरकार को ये आग्रह करते हैं कि कनाडा की धरती के ऊपर वहां पर जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अभी तक तो खैर कनाडा की सरकार ने भारत के लिंक्स को लेकर अपनी पार्लियामेंट के सामने कोई पुख्ता सबूत तो नहीं रखे हैं, ना ही इस तरह के सबूत भारत की सरकार को दिए गए हैं। अभी कनाडा का कहना है कि उनको अभी लिंक्स मिले हैं और वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो ये इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें भारत की सरकार को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अब सबसे पहले तो जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो कनाडा की सरकार इससे पहले ही भारत के ऊपर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है, और वो भी भारत के डिप्लोमेट जो कि कनाडा के अंदर वहां पर इंडियन हाई कमीशन में तैनात थे उनको एक्सपेल कर देना, ये वाकई में बहुत ही बुरा स्टेप है और ये सिचुएशन को और भी एस्केलेट करेगा। आपको याद होगा अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड टॉक्स अचानक से बंद कर दी थी। अब जो वो ट्रेड टॉक्स बंद हुई थी उसको भी इसी से लिंक करके देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते आगे आने वाले समय में, वैसे आपको क्या लगता है कि कनाडा की सरकार ने जिस तरह से भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए इंडियन हाई कमीशन में तैनात वहां पर हमारे सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, क्या ठीक उसी तरह से भारत की सरकार को भी न्यू दिल्ली में स्थित कनाडा की एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट को भारत से एक्सपेल करके कनाडा वापस भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? सो गाइस वीडियो तो यहीं पे ख़त्म। और सबसे पहली बात तो अगर कनाडा के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है अगर ख़राब हो रहा है तो होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि कनाडा के साथ हमारा कोई भी रिलेशनशिप, किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश है। जितने भी जो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कौन है? आतंकवादी है। वो रहते हैं कनाडा में और भारत को तोड़ने का बात करते हैं। तो और वहाँ का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट वो सपोर्ट करता है। तो मेरा मानना यही है कि कनाडा के साथ हमारा कूटनीति के तौर पे और ना ही डिप्लोमेसी के तौर पे किसी तरीके का रिलेशनशिप हमारा उनके साथ नहीं होना चाहिए। देखिए मजे का बात क्या है, इनको सबूत मिला है, ये कहते हैं हमें सबूत मिला है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं हमें सबूत नहीं, लिंक मिल रहा है, लिंक। अभी तक इनको सबूत पूरा मिला नहीं है। इन्होंने क्या किया, हमारा जो डिप्लोमेट कनाडा में है उनको भारत में भेजने का बात कर दिया। कनाडा के साथ जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उन्होंने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को कनाडा के साथ कोई भी फ्री एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए। हमें क्या होगा, हमें उससे कुछ भी नहीं होगा, इंडिया का थोड़ा सा भी रत्ती भर सा भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको सबूत मिला है तो आप अपने पार्लियामेंट में उठाइए मुद्दा, हम नहीं, पूरा देश देखे आप लोगों को क्या सबूत मिला है। अगर आप लोगों को प्रूफ मिला है तो दिखाओ ना, बातें करने से कुछ नहीं होता है भाई, प्रूफ दिखाओ, साबित करो, उसके बाद बोलो। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और किन किन को लगता है कि हमें कनाडा के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है वो कमेंट में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।